नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अखबार, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबार में छपी सुर्खियों के बारे में, साथ ही साथ बताते हैं कि अखबार ने कौन सी खबर को इम्पोर्टेंस दिया है। हमारे पास अखबार दैनिक जागरण है, जिसकी जो हेडलाइन है वो है कोई नहीं छीन सकता ज़मीन। राजनाथ ने किसानों को किया आश्वस्त, एमएसपी खत्म करने का इरादा न है। रक्षा मंत्री ने कृषि कानूनों से नुकसान कहा कि कृषि कानूनों से नुकसान हुआ तो करेंगे संशोधन। पूर्व में की गई नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीति सुधार की बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि समय लगा था। इसी तरीके से अगर कृषि कानूनों में साल डेढ़ साल का समय लगता है सुधार होने में, अगर उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आए, पॉजिटिव नहीं आए, तो उसमें भी सुधार किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल हिमाचल प्रदेश की सरकार को 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संशोधित कर रहे थे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसान कानून के पक्षधर हैं। यहाँ न आंदोलन हुआ न ही प्रदर्शन। कृषि कानूनों का विरोध सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कृषि कानूनों पर राहुल गांधी को घेरा है। और अगर बात अब करेंगे दूसरी खबर से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाति सूचक शब्द लिखवा रहे हैं गाड़ी पर, चाहे आपकी 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, तो उस पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। पहली बार पकड़े गए तो 500 और दूसरी बार पकड़े गए तो 1500। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि तमाम जाति सूचक शब्द जो हैं वो गाड़ी के नंबर प्लेट पे या कहीं आगे लिखवा लेते थे लोग, तो अब ये करना उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही साथ दस्तावेज की वैधता 31 मार्च तक होगी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या जो वाहन की वैधता है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की या फिर आरसी की, वो अब 31 मार्च तक होगी। अगली जो खबर है वो कैरी बैग को लेकर है। कैरी बैग आप तमाम तरीके के देखते होंगे कि मॉल में आप जाते हैं तो कैरी बैग का अलग से पैसा देना पड़ता है। तो ये खबर उसी से रिलेटेड है, जिसमें लिखा गया है कि कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत। NCDRC राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की तरफ से कहा गया है कि अगर बिग बाज़ार या जो भी बड़े मॉल्स हैं, अगर वो कैरी बैग का पैसा लेते हैं तो गलत है। कैरी बैग ग्राहकों को खुद से दिया जाना चाहिए मॉल्स की तरफ से, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ इस साल का 2020 का अंतिमवां प्रधानमंत्री ने मन की बात कही। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मन में बसाया है, अब घर में भी बसाएं स्वदेशी। नरेंद्र मोदी, रोज़मर्रा की वस्तुओं में घरेलू विकल्प खोजने की ज़रूरत, स्वदेशी के प्रति सोच से आएंगे बदलाव, इस तरीके की बातें उन्होंने की। अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर हो सकती है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। कोरोना नए डाटा के आधार पर कंपनी के CEO ने जताई उम्मीद। और दूसरी जो खबर है नेपाल को लेकर है। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी में 2 फाड़ रोकने को चीनी दल काठमांडू पहुंच चुका है। और इन सारी खबरों के साथ साथ आप बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे। अगर आप ये स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।